देखिए भाई, विपक्ष ही कहता था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 25 पैसा पहुंचता है। 2000 रुपये आप किसान के खाते में दिल्ली से भेजा जाता है और 2000 किसान के खाते में पहुंच जाता है। गरीबों के बारे में अगर सोचने का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। 1,30,000 आवास आपके सुल्तानपुर जिले में आदरणीय सांसद जी के अथक प्रयास से लोगों को मिले हैं। देखिए, मोदी जी जुमला कभी नहीं देते, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अब फिर कांग्रेस के लोग और सपा के लोग गठबंधन कर लिए हैं। पिछली बार जो हाल हुआ था उससे बुरा हाल होने जा रहा है। राम भुआल निषाद जी 25 तारीख के बाद आपको नहीं दिखेंगे, ये भी मैं दावा के साथ। तमाम ऐसे कार्य आपके सुल्तानपुर में हुए जो कभी नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आज हमारी टीम फिर से मौजूद है सुल्तानपुर जिले में और देखा जाए 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ कोई रोड शो कर रहा है, कोई नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ सुल्तानपुर जिले के इसौली विधानसभा के भाजपा विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे क्या है चुनावी माहौल। सबसे पहले क्या नाम है आपका और स्वागत हमारे चैनल में। अवधेश दुबे और मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का पीपर गाँव का। तो किस तरह चुनावी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, चुनावी तैयारियां हमारी धरातल पर चल रही हैं और हम लोग अनवरत जो है प्रचार के करने का कोई हम लोगों का इतना औचित्य नहीं होता है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में काम करने का काम करते हैं, गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि सरकार निरंतर काम कर ही चुकी है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना रहा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना रहा हो। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रही हो, अभी आयुष्मान भारत रही हो योजना, तमाम ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार ने किया है लोगों के लिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई औचित्य का विषय नहीं है, लोग जान रहे हैं, बड़े जागरूक हैं। तो ये तो पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनने जा रही है 2024 में और आदरणीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी एक ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे सुल्तानपुर। अगर देखा जाए विपक्ष का कहना है अगर इतना ही विकास किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है इस चुनाव में? देखिए भाई, विपक्ष ही कहता था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 25 पैसा पहुँचता है। लेकिन आज अपनी सरकार में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये वहाँ से चलता है और पूरा 2000 पहुँचता है। 1999 रुपये नहीं पहुँचता है, 1 रुपया की भी बेईमानी नहीं होती। तो आपने कमल का बटन दबाया और ईमानदारी में आपने देखा 2000 रुपये आप किसान के खाते में दिल्ली से भेजा जाता है और 2000 किसान के खाते में पहुँच जाता है। तो आपको तो ये लग ही रहा है कि ये ईमानदारी और एक विकास करने की एक सरकार है। तो और जैसे आपने देखा पहले क्या था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये कार्य चल रहा है, पहले भी आवास मिलते थे लेकिन इतना ज़्यादा भारी मात्रा में कभी आवास कभी नहीं मिला। इस बात से तो आप सहमत होंगे। गरीबों के बारे में अगर सोचने का किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। इतने ज़्यादा आवास गांव में 1,30,000 आवास आपके सुल्तानपुर जिले में आदरणीय सांसद जी के अथक प्रयास से लोगों को मिले हैं। अभी जिन लोगों को नहीं मिले हैं, चुनाव के बाद उन लोगों को भी आवास देने का काम सरकार करेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने का काम अपनी सरकार ने किया। पहले क्या था, लोग लकड़ियों से चूल्हा जलाने का काम करते थे और लेकिन उसके बाद में आदरणीय मोदी जी ने लोगों की समस्याओं को समझा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर फ्री में देने का काम किया। पहले गैस सिलेंडर मिल नहीं पाता था, अब आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर आपके घर घर गांव-गांव गाड़ी पहुंच रही है, लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो सरकार की बड़ी ही अच्छी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो वो जो लोग लाभ पा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी जुमला देते हैं और इस बार मोदी जी की न जुमला चलेगी न गारंटी चलेगी। देखिए, मोदी जी जुमला कभी नहीं देते, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने आज तक जो जो कहा है वो सब किया है। मोदी जी की कथनी और करने में कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा कि एक चुनाव था कुछ दिन पहले, उसमें भी कांग्रेस और सपा के लोग गठबंधन किए थे। अब फिर कांग्रेस के लोग और सपा के लोग गठबंधन कर लिए हैं। पिछली बार जो हाल हुआ था उससे बुरा हाल होने जा रहा है। कह रहे हैं मोदी जी बोले थे युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए साल में, देखिए नहीं हो पाया। बोले थे सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, अगर आप भी सुने होंगे। नहीं, मैंने नहीं लेकिन सुना अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता में भी उत्साह है। देखिए, मैंने नहीं सुना है 15 लाख रुपए। और ये अब देखिए, नौकरी का जब मामला अगर आप देखिए तो तमाम ऐसी नौकरियां हैं जो लोगों को, जो काबिलियत, जिन लोगों के पास काबिलियत वो लोग नौकरियां पा रहे हैं। और तमाम ऐसी नौकरियों की वैकेंसियां निकलती हैं, लोग तमाम ऐसी भर्तियां हो रही हैं। ऐसा थोड़ा है कि लोग, देखिए क्या है ना कि जैसे किसी के ऊपर आरोप लगा देना बहुत आसान है।
अपना देश बहुत बड़ा देश है, तो सारी समस्याओं का निजात एक साथ नहीं हो सकता है। पहले क्या था कि सड़कें बहुत बेकार थी देश की। लगातार आपने देखा नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सड़कों बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। तो देश निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहा है भैया। और आने वाले समय में आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश विकसित भारत भी बनने जा रहा है। जिस तरह देखा जाए कि अभी फ्री में सबको राशन मिल रहा है 5 किलो, वहीं विपक्ष का कहना है कि अब बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 किलो देंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले तो यही लोग कहते थे कि राशन जो है, राशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि राशन हम 10 किलो देंगे। मतलब इनको राशन का मतलब समझ में आ रहा है कि गरीब लोग राशन पा रहे हैं, तो अब ये लालच देने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारी सरकार ऑलरेडी कर ही रही है राशन देने का काम। तो अब ये पहले यही लोग कहते थे कि हम ये राशन पे आरोप लगाते थे, राशन फ्री में राशन पर, लेकिन अब 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि गरीब कितना खुश है इस सरकार में जी। तो देखा जाए, क्या लगता है आपको किससे लड़ाई होने वाली है सुल्तान में, क्योंकि 2 और बड़ी पार्टियां हैं, दोनों मैदान में उतर चुकी हैं लगातार। लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, लड़ाई एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मां मेनका गांधी जी चुनाव जीतने जा रही है। रामभुआल निषाद जी कह रहे हैं इस बार जनता बदलाव चाहती है और लगभग हम 1.5-2 लाख वोट से जीतने। रामभुआल निषाद जी 25 तारीख के बाद आपको नहीं दिखेंगे, ये भी मैं दावा के साथ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो नहीं दिखेंगे, 25 तारीख के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, अपने घर चले जाएंगे। भैया वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, तब कहाँ जाएंगे घर? अरे वो जीत नहीं रहे ना, मैं कह रहा हूँ। अब 25 तारीख को सुल्तानपुर की जनता बता देगी वो नहीं जीत रहे हैं। 25 तारीख के बाद वो नहीं दिखेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए नहीं दिखेंगे। और वो जीत जैसे क्या है कि रामभुआल निषाद जी को पहले जब यहाँ टिकट पाए तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे लोग उनको जान रहे हैं। और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है क्या है कि निषाद जी को टिकट तो मिल गया। पहले भीम निषाद जी को टिकट मिला था, तो उनको लगा कि भीम निषाद जी चुनाव नहीं जीतेंगे, फिर रामभुआल जी को दे दिया। अब तो पर्चा दाखिला हो गया है, नहीं तो इनका भी टिकट बदल किसी और को दे देते, समझ रहे हैं। तो लेकिन अब तो पर्चा दाखिला हो गया, अब टिकट बदला नहीं जा सकता। तो समाजवादी पार्टी यही नहीं समझ पा रही कि चुनाव लड़ाया किसको जाए सुल्तानपुर में, क्योंकि हमारी सांसद क्लियर हो गया भाई। नहीं, अब क्लियर हो गया है तो अब तो बदलने का चांस भी नहीं बदल देते, फिर किसी को दे देते टिकट। तो समाजवादी पार्टी कितनी भीड़ गई थी मुझे कुछ जानकारी है नहीं उसकी, कि भीड़ कितनी गई थी, कहाँ उनकी रैली थी, क्योंकि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगा हुआ हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ उनका कार्यक्रम था, लेकिन आप ये जान लीजिए कि भीड़ अगर गई भी थी, जो भी लोग गए थे उसमें ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो आने वाली 25 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके आदरणीय सांसद जी को चुनाव जिताने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट हमारे चलते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने? मैं आपके चैनल से एक ही अपील करना चाहूँगा कि मैं सुल्तानपुर के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि लोग मतदान देने नहीं जाते हैं। हमारे घर के लोग, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने जाएं। गर्मी का महीना है, कुछ लोग अब सोचते हैं कि चलो अब देंगे तब देंगे, फिर नहीं देते हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए लोकतंत्र का पर्व है, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। आप लोग मतदान करने जाएं और मेरा निवेदन है कि आप सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबा करके आदरणीय मां मेनका गांधी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, जो एक बड़ी नेता है, लगातार 8 बार सांसद रह चुकी हैं, 9वीं बार सांसद बनने जा रही हैं। अगर आप सबने बहुत अधिक मतों से चुनाव जिताया तो निश्चय ही मंत्री भी बनने जा रही हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। मंत्री बनेंगी तो सुल्तानपुर का विकास होगा। आदरणीय सांसद जी सुल्तानपुर के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। तमाम ऐसे कार्य आपके सुल्तानपुर में हुए जो कभी नहीं हुए, चाहे वो सुल्तानपुर में कृषि विज्ञान केंद्र रहा हो, चाहे वो बंधुआ कला थाना, धनपतगंज थाना, तमाम सड़कें, बहुत ऐसे कार्य हैं मित्रों। पशु का अस्पताल पूरे पूर्वांचल में कहीं नहीं है, आपके सुल्तानपुर में पशुओं का अस्पताल बनाने का काम आदरणीय माता जी ने किया। आपके यहाँ FM स्टेशन, नवोदय, मतलब आप जान लीजिए कि कादीपुर में बस स्टेशन बनाने का काम किया। तमाम ऐसे कार्य हैं आदरणीय सांसद जी के। आप देख लीजिए अपने सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। बहुत ऐसे कार्य हैं मित्रों जो आप जान रहे हैं, आपके गांव-गांव में तमाम ऐसे कार्य हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग काम और विकास पर आदरणीय सांसद जी को चुनें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर बटन दबा करके मां मेनका गांधी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष, इनसे हमने बात की और इन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सरफराज के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।